हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश में बात करना सिखाने वाले हैं। इंग्लिश में किस तरह से बात किया जाता है ये बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको वो सेंटेंसेस बताएंगे, वैसे वाक्य बताएंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वैसे कुछ सेंटेंसेस हम डेली आपको वीडियोज़ में बताते रहेंगे ताकि आपका इंग्लिश और अच्छा होता रहे और आपको ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो में सिर्फ ये देखिए कि इंग्लिश में बातें किस तरह से की जाती हैं। ग्रामर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए हम एक अलग सीरीज़ लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको सारा ग्रामर बता देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ है अबाउट। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है अबाउट ताकि आप लोगों को प्रोनाउंस करने में कोई भी परेशानी ना हो। अब अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए कैसे बन रहा है अबाउट से। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। इसे हम इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? आई नो अबाउट यू, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। मैं पढ़ाई के बारे में जानता हूँ। मैं पढ़ाई के बारे में जानता हूँ। इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे आई नो अबाउट स्टडीज़। आई नो अबाउट स्टडीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अबाउट आ रहा है। अबाउट मतलब होता है बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ाई के बारे में, तो ये अबाउट से रिलेटेड है। मैं पढ़ाई के बारे में जानता हूँ, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नो अबाउट स्टडीज़। अब आप कमेंट करके बताइए मैं रानी के बारे में जानता हूँ, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। यहाँ पर देखिए बिफोर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे हमने हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। बिफोर का मतलब पहले होता है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए कैसे बन रहा है। मैं तुमसे पहले आया हूँ। मैं तुमसे पहले आया हूँ। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम बिफोर यू, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? आई हैव कम बिफोर यू। बिफोर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर पहले से रिलेटेड है, ठीक है। बिफोर, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश में बोलना होगा मैं तुमसे पहले आया हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव कम बिफोर यू। आई हैव कम बिफोर यू। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं तुमसे पहले परीक्षा में पास हो गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे पहले परीक्षा में पास हो गया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई पास्ड। आई पास्ड द एग्ज़ाम बिफोर यू। इसे हम क्या बोलेंगे? आई पास्ड द एग्ज़ाम बिफोर यू। यहाँ पर देखिए आप, ये जो पहले है इसका संबंध यहाँ बिफोर से है, ठीक है। अगर आपको बोलना हुआ कि मैं तुमसे पहले परीक्षा में पास हो गया, तो आप बोलेंगे आई पास्ड द एग्ज़ाम बिफोर यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए नीचे। आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद, ठीक है। बाद में या बाद, ठीक है। आफ्टर यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पर सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। तुम मेरे बाद अंदर जाना। लिखा हुआ है तुम मेरे बाद अंदर जाना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू गो इन आफ्टर मी। क्या बोलेंगे? यू गो इन आफ्टर मी, ठीक है। अगर आपको बोलना होगा तुम मेरे बाद अंदर जाना, तो आप बोलेंगे यू गो इन आफ्टर मी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। तुम मेरे बाद खाना खाना। क्या लिखा हुआ है? तुम मेरे बाद खाना खाना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ईट आफ्टर मी। क्या बोलेंगे? यू ईट आफ्टर मी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए। मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? आई विल नेवर गो टू स्कूल। अगर आपको बोलना हुआ इंग्लिश में कि मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल नेवर गो टू स्कूल, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल देखिए आगे। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। देखिए लगता है किसी रिश्तेदार के घर की बात हो रही है कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। इसे हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर कम हियर अगेन। क्या बोलेंगे? आई विल नेवर कम हियर अगेन। अगर आपको बोलना हुआ कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, तो आप बोलेंगे आई विल नेवर कम हियर अगेन, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल देखिए, फॉरएवर। फॉरएवर मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसे बना हुआ है, वो हमेशा के लिए जा रही है। वो हमेशा के लिए जा रही है। अब कहीं जा रही होगी, हमें नहीं पता कहाँ जा रही है, लेकिन वो जा रही है। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शी इज लीविंग फॉरएवर। शी इज़ लिविंग फॉरएवर। अगर आपको बोलना होगा कि वो हमेशा के लिए जा रही है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ लिविंग फॉरएवर। एक और सेंटेंस देखिए, तुम हमेशा पैसे के लिए रोते हो। क्या लिखा हुआ है? तुम हमेशा पैसे के लिए रोते हो। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू ऑलवेज क्राई फॉर मनी। क्या बोलेंगे? यू ऑलवेज क्राई फॉर मनी। अगर आपको बोलना होगा कि तुम हमेशा पैसे के लिए रोते हो तो आप बोलेंगे यू ऑलवेज क्राई फॉर मनी, ठीक है। पैसों के लिए नहीं रोना चाहिए। एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, ठीक है। यहाँ पर इससे वाक्य देखिए कैसे बना हुआ है, हर जगह बारिश हो रही है। अक्सर होता है कि हर जगह बारिश होती है, कहीं हम निकल नहीं पाते हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग एवरीवेयर। और अगर आपको सिर्फ ये बोलना है कि बारिश हो रही है तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे इट इज़ रेनिंग। और अगर आपको बोलना है कि हर जगह बारिश हो रही है तो आप ये पूरा बोलेंगे इट इज़ रेनिंग एवरीवेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और एग्जांपल देखिए, वह हर जगह घूमना चाहती है। कोई है जिस चाहती है कि मैं पूरी दुनिया घूमूँ, हर जगह घूमना चाहती है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे? शी वांट्स टू ट्रैवल एवरीवेयर। इसे हम क्या बोलेंगे? शी वांट्स टू ट्रैवल एवरीवेयर। फिर से देखिए ध्यान से, अगर आपको बोलना हो कि वह हर जगह घूमना चाहती है तो आप बोलेंगे शी वांट्स टू ट्रैवल एवरीवेयर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए एवरीवन। एवरीवन मतलब होता है सब लोग। क्या होता है? सब लोग, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सब लोग एक साथ बैठे हैं। सब लोग एक साथ बैठे हैं, कोई मूवी देख रहे होंगे बैठकर, इसलिए तो एक साथ बैठे हुए, नहीं तो आजकल सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठे हैं। अब इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन इज़ सिटिंग टुगेदर। एवरीवन इज़ सिटिंग टुगेदर। फिर से देखिए, अगर आपको बोलना हो कि सब लोग एक साथ बैठे हैं तो आप बोलेंगे एवरीवन इज़ सिटिंग टुगेदर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मेरे घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेरे घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आजकल बहुत कम ही ऐसे घर हैं जिसमें सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन वही घर अच्छा होता है जिसमें सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सब प्यार से रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हुआ कि मेरे घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप इसे आसान लैंग्वेज में बोलेंगे इन माई हाउस एवरीवन सिट्स टुगेदर एंड ईट्स फूड, ठीक है। आप इसे बोलेंगे इन माई हाउस एवरीवन सिट्स टुगेदर एंड ईट्स फूड, ठीक है। ये एकदम आसान लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं। ग्रामर की टेंशन आप नहीं लीजिए, ग्रामर जब हम आपको बताएंगे तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपने सुधार लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। समटाइम्स। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स मतलब क्या होता है? कभी कभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे वाक्य कैसे बना हुआ है, मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ नहीं पता, लेकिन कभी कभी जाती हूँ, ठीक है। देखिए इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई गो देयर समटाइम्स। आई गो देयर समटाइम्स, ठीक है। इसे हम बोलेंगे, अगर आपको बोलना हुआ कि मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ तो आप बोलेंगे आई गो देयर समटाइम्स, ठीक है। तुम कभी कभी सच बोलते हो। देखिए कितना झूठा इंसान है, सिर्फ कभी कभी सच बोलता है, लेकिन हमें सच हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन ये झूठा इंसान सिर्फ कभी कभी सच बोलता है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर हमको बोलना हुआ कि तुम कभी कभी झूठ, अगर हमें बोलना हुआ कि तुम कभी कभी सच बोलते हो
इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स यू टेल द ट्रुथ। ठीक है, इसे हम बोलेंगे समटाइम्स यू टेल द ट्रुथ। तुम कभी कभी सच बोलते हो। ठीक है, समटाइम्स यू टेल द ट्रुथ। आगे देखिए लिखा हुआ है सडनली। सडनली यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, सडनली मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कल अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कल अचानक उसकी मृत्यु हो गई, ये अक्सर हमें बोलना होता है। ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कल अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ही डाइड। ही डाइड। ठीक है, सडनली कब हुई? कल, तो कल का हो जाएगा यहाँ पर यस्टरडे। यस्टरडे। ठीक है, अगर आपको बोलना हो, फिर से देखिए, अगर आपको बोलना हो कि कल अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो आप बोलेंगे ही डाइड सडनली यस्टरडे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, काजल अचानक रोने लगती है। स्कूल में गई होगी, किसी ने मार दिया होगा तो काजल अचानक रोने लगती है। इसे आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे काजल सडनली स्टार्ट्स क्राइंग। अगर आपको बोलना हुआ, फिर से देखिए, अगर आपको बोलना हुआ काजल अचानक रोने लगती है तो आप बोलेंगे काजल सडनली स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है, एक और देख लीजिए, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर और रहेगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। ठीक है, दुर्भाग्य से। देखिए इसे वाक्य कैसे बनेगा? दुर्भाग्य से उसका बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। क्या हो गया? दुर्घटना हो गया। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, दुर्भाग्य से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विथ अ मेजर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। ठीक है, अगर आपको बोलना हुआ कि दुर्भाग्य से उसका बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया तो आप बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली ही मेट विथ अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, फिर से देखिए, अनफॉर्चुनेटली ही मेट विथ अ मेजर एक्सीडेंट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, थोड़ा बड़ा वर्ड है। ठीक है, दुर्भाग्य से चिंटू परीक्षा में फेल हो गया। पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा ना, लेकिन ये बोल रहा है दुर्भाग्य से फेल हो गया। ठीक है, तो दुर्भाग्य से फेल हो गया, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली चिंटू फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, फिर से देखिए, अगर आपको बोलना होगा कि दुर्भाग्य से चिंटू परीक्षा में फेल हो गया, या फिर यहाँ कोई और भी नाम हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली चिंटू फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली चिंटू फेल्ड इन द एग्जाम। अगर आपको बहुत कम इंग्लिश आती है तो आप इतना भी बोल सकते हैं कि चिंटू फेल्ड एग्जाम। ठीक है, चिंटू एग्जाम में फेल हो गया। यहाँ पर भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बोल सकते हैं ही मेट विथ एक्सीडेंट। ही मेट विथ एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, काजल स्टार्ट्स क्राइंग, काजल रोने लगी। ठीक है, ही डेड मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। डेड मतलब भी होता है हो चुकी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल StudySD को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।